Audio Jungle. नमस्कार, हमारे न्यूज़ चैनल टाइम 27 में आपका स्वागत है। जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी खबर या विज्ञापन के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जानकारी के लिए बता दूं कि महागठबंधन के राज्यव्यापी आह्वान पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ राजद के जितने भी महागठबंधन के घटक दलों थे, उन्होंने रोड पर आकर चक्का जाम किया। वहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हम लोग का मांग एक है, जो अभी जो चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि नया जो है से वोटर लिस्ट का निरीक्षण, जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसी लोकसभा चुनाव में यही मोदी सरकार जो है से उसी पद्धति पर चुनाव जीत के जो से प्रधानमंत्री बने। आज वही चुनाव आयोग को अपने पैकेट में रख के, चुनाव आयोग अपने पैकेट में रख के 2 महीना के बाद चुनाव है बिहार में, और 2 महीना के बाद चुनाव है बिहार में। इसके कारण बहुत सारे मजदूर जो है पलायन करते हैं बिहार में, हर एक देश में जाते हैं। राजस्थान कोई जाता है, कोई पंजाब जाता है, कोई लुधियाना जाता है, कोई कहीं हरियाणा जाता है, कहीं भी जाता है जैसे। और जैसा जैसा पेपर का डिमांड कर रहा है, आधा आदमी जो है से बाहर है, मर्द जितना सा बाहर कमा रहा है, महिला कहाँ से देगा पेपर ला? 22 दिन में ये 22 दिन में कहां से पेपर ला के देगा? तो हम लोग का यही डिमांड है कि जो 2024 में जो पद्धति पर चुनाव हुआ वोटर लिस्ट से, उसी वोटर लिस्ट पर चुनाव पुनः पद्धति से हो। ये नया कानून जो है से बंद करे। जब तक ये कानून बंद नहीं होगा, हमारा नेता कहा कि रोड से लेके संसद भवन तक हम लोग को जाम। कहाँ पे आप लोग जाम किए हुए अभी? अललपट्टी चौक, दुर्गा मंदिर। और कौन कौन पार्टी इसमें समर्थन में आप लोग के साथ है? पूरे इंडिया गठबंधन। क्या नाम हुआ आपका? महानगर अध्यक्ष गंगा मंडल। बंदी को लेकर आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं इस माध्यम से? आज वोटर डिवीजन का जो आदेश आया है माननीय चुनाव आयोग से, ये इसी के विरोध में आज महागठबंधन की ओर से अलपट्टी चौक पे बंद का आह्वान किया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे वो लोगों का निरीक्षण, वोटरों का निरीक्षण नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल एनआरसी के रूप में जिस तरह का फरमान ये मांग रहा है, जबकि चुनाव आयोग का ये काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम है फ्री एंड फेयर चुनाव कराना। उनका काम लोगों से दस्तावेज लेने का नहीं है, लेकिन वो अपने काम को नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब पिछली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी संविधान के नाम पर जिस समय संविधान को बोले थे कि हम बदल देंगे, उसके खिलाफ लोगों ने उनको 200 पूरा बहुमत नहीं दिया, 240 पे लाके अटका दिया। उसके बाद ये लोग एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया चुनाव आयोग के द्वारा। करते क्या है, आज अगर वोटिंग है तो 5 बजे तक जो वोटिंग का जो टाइम लाइन है, उसके बाद ये रात में देते हैं कि 55% वोटिंग हुआ। उसके बाद ये अचानक 2 दिन के बाद 7%, 8% वोट बढ़ा देने का काम करते हैं। बिहार में भी हम करके जीत जाएंगे। बिहार की जनता ऐसे कभी भी नहीं होने देगी और हम लोग सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध जताते रहेंगे और करते रहेंगे। अपना नाम बता दें।
हार्दिक कांग्रेस। क्या कहेंगे, आज आप लोग बंदी को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों का? नहीं, हम लोगों का मांग यही है, जो वोटर लिस्ट को पुनरीक्षण जो किया जा रहा है, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और सारे वोटर लिस्ट तो वही लोकसभा चुनाव में हुआ, विधानसभा में भी यही रहना चाहिए। ये साजिश है चुनाव आयोग और भाजपा का, जो केंद्र में सरकार है, वो चाहती है कि गरीब लोगों को वोट से वंचित कैसे किया जाए, दलित अल्पसंख्यक को वोट से कैसे वंचित किया जाए। ये साजिश है भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत है। न वोटर आई कार्ड मांग रहा है, न आपको जितना भी आधार कार्ड है उसको मान रहा है, कह रहा है कि नया 11 पॉइंट दिया है, उस पर आपको पुनरीक्षण होगा। तो इसी साजिश है कि वोटर लिस्ट में लोगों को आशंका है जो वोट के अधिकार को छीना जाए, और खास करके गरीब दलित पिछड़ा का। जब वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के अन्य कागजात को जो जिस पर चुनाव हुए हैं, जो लोगों के पास उपलब्ध है, उसको नहीं मांग करके नया मांगा जा रहा है। 11 को पॉइंट दिया है। तो ये चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की ये साजिश है, गरीब दलित वंचित लोगों को वोट के अधिकार छीनने का साजिश है। क्या लग रहा है, चुनाव आयोग से क्या मांग करना चाहेंगे? निश्चित रूप से चुनाव आयोग का कभी कभी इस तरह से भ्रामक आया है उनका समाचार। कभी कह रहे हैं कि ये अब कोई कागजात नहीं मांग की जाएगी, कभी कह रहे हैं नहीं 11 पॉइंट पर सीधे फॉर्म भर के दिया जाएगा। ये एक तरह से साजिश है वोटर लिस्ट से वोटरों का गायब करने। जो बंदी है कितना सफल है, क्या मान रहे हैं? निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में प्रदेश कार्यालय की ओर से और महागठबंधन की ओर से ये आज बंद और धरना का कार्यक्रम है। पूर्णतः बिहार बंद है और सफल है धरना कार्यक्रम सुचारू रूप से। कौन सा जगह है ये? ये अललपट्टी चौक है।